बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं पोल गिरने से उनकी जाती है। एक भादरगढ़ में, एक लाखन माजरा, जो कि बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, और एक तो मतलब नेशनल टीम में आने वाला था, पक्का था उसका। तो ये बड़ा दुखद बात है। और ये कहानी केवल 2 जगह की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए बना था, सारे स्टेडियम का, किसी स्टेडियम का रखरखाव नहीं है। मैं भी जाता हूँ, अच्छे इतने बढ़िया स्टेडियम बने, जींद में, रोहतक में, आपके पंचकुला में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, एक से एक बढ़िया स्टेडियम है, लेकिन रखरखाव सरकार का नहीं है। ये सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए जो खिलाड़ियों को हुआ। इनको मैंने कहा था भाई, इनको एक तो तुरंत उनको वो दें, परिवार में एक नौकरी दें, और उनको आर्थिक स्थिति, मतलब 5 लाख क्या मायने रखना है, 5 लाख का क्या मतलब है, तो उनको पूरा आर्थिक तौर पर उनको परिवार की मदद करें। बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं सर, इस मुद्दे को लगातार जब आप विधानसभा में जाते हैं ये मुद्दा उठाता है। स्टेडियम की भी बात लगभग उठाई जाती है, और एक दीपेंद्र हुड्डा ने भी 12 लाख रुपए दिए थे, वो भी नहीं लगाए गए, पार्लियामेंट में जाना कुछ। ठीक है, वो तो मेरे को मालूम है कि लाखन माजरे के लिए दिए थे उन्होंने, और वो भी मतलब उलझाए रखे उनको। यही तो मैं कहता हूँ, इसी वास्ते तो सरकार जिम्मेवार है, तो उनको जो भी दोषी है उसको दंडित करना चाहिए। तो इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते सर? जो है ही नहीं सरकार उसके लिए, किसी भी मुद्दे के लिए, जनहित के मुद्दे के लिए है ही नहीं गंभीर। उनको खिलाड़ियों के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बने थे हर गांव, बड़े बड़े गांव में, शहरों में, इस वास्ते बने थे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। जैसे पंजाब में ड्रग फैल गया था, तो उससे करने के लिए उनका फ्यूचर निश्चित हो, इसी वास्ते कोई भी हो, समाज, देश कोई भी लगाओ, वो देश दुनिया में सबसे आगे है जो खेलों में सबसे आगे, वो विकसित देश। इसी प्रकार समाज का है, प्रदेश का है। इसी वास्ते ये था कि भाई 3 चीज़ होती हैं उसमें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोत्साहन, एक उनका फ्यूचर एश्योर करना। उसी हिसाब से हमने स्पोर्ट्स नीति बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया था, फिर टैलेंट हंट किया था हमने स्कूल में, ताकि उसी टाइम जो खिलाड़ी जिसकी रुचि हो उसको कोचेस लगाए, आगे बढ़ाए, एकेडमी बनाई, और फिर अच्छी नौकरी दी, DSP तक के नौकरी दी। इन्होंने एक को दी, कोई ध्यान ही नहीं है इधर। ऐसे सर बहुत सारे स्टेडियम है प्रदेश भर में जहाँ इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये राजीव गांधी खेल स्टेडियम हमारे लिए नासूर बन गया। ये तो कहते हैं, इनका विकास जो है, हरियाणा का विकास नासूर बन गया इनके लिए। ये हरियाणा का विकास चाहते नहीं है। ये सबसे पहली निशानी होती है किसी भी स्टेट की, देश की, प्रदेश की, कि भाई जहाँ खिलाड़ी अच्छे होंगे वो विकास करेगा। इनको ये है ही नहीं। और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ हरियाणा सरकार को, तुरंत इन स्टेडियमों को ठीक कराएं, नहीं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं स्वयं सारे स्टेडियम में जाऊंगा और वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे, इनको बताएंगे, दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। मेरे को मालूम है कैसे रास्ता दिखाया जाता है। सर केंद्र ने चिट्ठी लिखी है कि जो अलग विधानसभा का मुद्दा चल रहा था उसको तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि अलग विधानसभा नहीं बनाई जाएगी। केंद्र की ओर से चिट्ठी लिखी गई है, क्या केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा, ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारे को MLA उसके लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ कहते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। कोई जगह है इस पुरानी विधानसभा में, वो जगह लेने की कोशिश की जाएगी, पक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। वो तो पहले ही कहा था मैंने, उस टाइम ये हुआ, मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है। कभी इस तरह स्टेट की होती है कि हम 10 एकड़ दे लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। केंद्र की ओर से एक चिट्ठी थोड़े दिन पहले आई थी कि SYL का मुद्दा है कि हरियाणा पंजाब मिलकर उसको सुलझाए, केंद्र उसमें मध्यस्थता नहीं करेगा। नहीं, किसी को मध्यस्थता करने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है और वो फैसला फाइनलिटी अटेंड कर चुका है।
उसको इम्प्लीमेंट कराएं। विधानसभा में उनका चीफ मिनिस्टर का यह आश्वासन था मेरे को भी, हम उठा लेंगे उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, पंजाब की तरफ से, जो SYL नहीं वो देना। जब एक ऑर्डर फाइनलिटी हो गया, सबसे पहले उस समय भी मैंने असेंबली में कहा था, गलती हरियाणा सरकार की ये थी कि इसे बात क्यों, इस बात पे माने क्यों हम बात करेंगे। जब एक फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका तो उसको इम्प्लीमेंट कराओ। हरियाणा के बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जो बसिया में गए और वहाँ आर्मी में उनको भर्ती किया गया, और अभी एक हफ्ता पहले रोहतक में ऐसे तमाम जो परिजन है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था रोहतक में। इस इशूज़ को आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अब 4 तारीख को आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि सरकार इस मुद्दे को उठाना चाहिए सरकार को। ये राष्ट्र का मुद्दा है भाई, हमारी युवा पीढ़ी का मुद्दा है। कोई अगर नौकरी तलाश में जबरदस्ती फौज में थोड़े भर्ती कर सकता है कोई देश। सर, विधानसभा को लेकर जो जमीन पंचकुला के अंदर देनी थी, उसके अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो जमीन है वो निजी है, और उसके साथ ही सार्वजनिक उपयोग के लिए वो ठीक नहीं है। पंचकुला में कौन सी जमीन? पंचकुला में सर जो 10 एकड़ की जगह 12 एकड़ जमीन जो विधानसभा की चंडीगढ़ को वो कोई मतलब ही नहीं था। उसी टाइम मैंने इसका विरोध किया था। ये क्या मतलब हुआ? जब हमारी राजधानी है, हम यहाँ अपनी जमीन लेंगे, या जो मौजूदा विधानसभा में है उसको एक्सटेंड करो, फैसला करो चंडीगढ़ के बारे में पहले। कभी मतलब रुख कहते हैं हम यूटी ही रखेंगे, कभी पंजाब को परफॉर्मेंस देते हैं, कभी हरियाणा की विधानसभा नहीं बनने देते हैं क्या? ये बिल्कुल क्लियरिटी जो है साफ उनको करना चाहिए इस बात को। चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? पंजाब कह रहा है कि कुछ भी जमीन देने, हरियाणा को बिल्कुल भी जमीन नहीं देंगे। पंजाब अपना स्टैंड ले रहा है। पंजाब कोई मालिक है क्या इसका, चंडीगढ़ का? वो जो मैं कह रहा हूँ क्लियरिटी देना, केंद्र सरकार का कहे कौन मालिक है यहाँ का। भाई यूटी है तो इसका चंडीगढ़ मालिक कौन है? हरियाणा है, पंजाब है, कौन है? हरियाणा का भी हिस्सा है, पंजाब का भी है, दोनों की कैपिटल है। एक अमेंडमेंट आने वाला था पार्लियामेंट में, लेकिन हालांकि इसको केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि अभी नहीं ला रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट LG होना चाहिए चंडीगढ़ में? क्या होना चाहिए? जैसे दिल्ली में या बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे ये उसी का पार्ट है जो बता रहा हूँ। चंडीगढ़ का स्टेटस पहले क्लियर करो क्या है, उसके बाद इतने सवाल उठते हैं। एक SIR को लेकर सर समय बढ़ा दिया, जो पहले 12 स्टेट में SIR होने जा रहा था, हालांकि उसका विरोध भी हो रहा है बंगाल समेत कई राज्यों में। किस तरीके से देखते हैं? शुरू से यही था कि इतनी जल्दी क्या है, जहाँ चुनाव 29 में होने हैं, 28 में होने हैं, पूरा समय मिलना चाहिए। वो BLOs की रोज अब पढ़ रहे हैं, प्रेशर उनके ऊपर इतना पड़ता है, समय पूरा देना चाहिए। हाँ कहिए नहीं करें, अखबार में पढ़ता है। देखिए वोट चोरी को लेकर जो आपका हरियाणा कांग्रेस का अभियान चल रहा है, इसको लेकर क्या? अब 14 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में हमारी पब्लिक मीटिंग है। उसमें खड़गे साहब, राहुल जी और वरिष्ठ नेता उसको एड्रेस करेंगे। हो गया? एक सर, कल नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में एक और FIR दर्ज हो गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या राजनीति प्रतिशोध। पंजाब के मुख्यमंत्री तक गए थे जहाँ पर खिलाड़ी की मौत हुई थी, उसके परिवार से मिले। भाजपा का कहना है कि क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब दौरे पर जाते हैं, तो इसके बदले में वो जानबूझकर पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा में आए हैं दौरा करने। पंजाब मुख्यमंत्री हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, और कहीं का मुख्यमंत्री हो, देश है ना, सब भारत के वासी है ना, ये सबका अधिकार है। हमारा मुख्यमंत्री कहीं जाए, उनका मुख्यमंत्री कहीं आए। जब खास तौर पर जब ऐसा हुआ है, अखबारों में इतना उठा है मामला, वो आए। मुख्यमंत्री का और खेल मंत्री का ये कहना था कि उनके जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बयान वो दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर, उसमें राजनीति कर रहे हैं। अपने पंजाब को देखिए, पंजाब का जो युवा है वो नशे में जा रहा है, पंजाब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पंजाब में तो उनको पंजाब की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो तो जनहित का मुद्दा हो तो सबको उठाना चाहिए, आपको भी उठाना चाहिए। आप खाली सवाल मत पूछा करो, राष्ट्रीय हित के मुद्दे भी उठाया करो। खेल स्टेडियमों का कब से दौरा करने शुरू कर रहे हैं सर आप?
मैं देखता हूँ ना क्या, अभी 14 तारीख की हमारी रैली है, उसके बाद मैं कार्यक्रम बनाऊंगा।